उनसे आप इलेक्शन करवा के एक हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट निकालेगा उधर से। ये OIC को बुलाएं, वो मोहम्मद बिन सलमान को और कहें कि तुम्हारा जिगरी दोस्त क्या हरकतें कर रहा है, आओ खड़े हो और हमें जवाब। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि मोदी जी ने 24 तारीख को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है कश्मीर पर, कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। तो उस पर ही पाक मीडिया आज बात करे। पाक मीडिया ये सपना देख रहा है कि मोदी जी APC में आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के बारे में बात करेंगे और APC के बाद आर्टिकल 370 रिस्टोर हो जाएगा। पर पाक मीडिया में पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर्ड जनरल और हिलाली दोनों मिलके पाक मीडिया के इस सपने को तोड़ रहा है। दोनों कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने जो एक बार फैसला ले लिया उसके बाद मोदी जी उससे पीछे नहीं हटते। इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने फार्मर बिल को दिखाया है। तो पाक मीडिया इस वीडियो में रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। 24 जून को नरेंद्र मोदी की जानिब से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें मकबूजा कश्मीर के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू होगी। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उसमें इलेक्शन कराने की तैयारियां की जा रही हैं और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उसकी खुसूसी हैसियत की बहाली के हवाले से भी गौर हो सकता है। बीजेपी के अंडर ये जो गवर्नमेंट है मोदी की, ये जो इकदाम कर रही है ये बिल्कुल वापस नहीं लेगी। और ये मैं कहां से मैंने ये अंदाजा लगाया है, देखिए ये जो फार्मर्स की तहरीक थी बहुत बड़ी तहरीक थी, बहुत देर तक चलती रही। कोई भी अगर दुनिया की हुकूमत होती अमेरिका समेत तो शायद वो उनकी बात मान जाते, थोड़ा सा बेंड हो जाते। एक रत्ती चेंज नहीं हुआ वो मोदी अपनी जगह से। और जो कुछ उसने कश्मीर में किया है उसकी वजह से तो उसकी पॉपुलैरिटी इंतहा पसंद हिंदुओं में बड़ी है। RSS ने मजीद उसकी हमायत का इंडिया दिया है, तो वो इसको वापस कैसे करेगा? ये जो होने जा रही है ये उनको कॉन्फिडेंस में लेके कोई मजीद इक़दामात का ऐलान कर सकता है, ये मेरा अंदाजा है। बाकी जैसे, और मैं एक बात कहता जाऊं, पाकिस्तान के रिएक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी से प्रीएम्प्ट भी किया है, बताया है UN को भी कि ये मामला होने जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो प्रैक्टिकल इक़दाम हो रहे हैं कि एक के बाद यके दीगरे वो तीसरा चौथा कदम उठा रहे हैं, प्रैक्टिकल कदम उठा रहे हैं। और हम भागे फिर रहे हैं मोहल्लों में कि जी ये देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। दुनिया ऐसे चलती है। जो लोग ऐसे चलाने की कोशिश करेंगे उनको जल्दी समझ आ जाएगी कि दुनिया फिर असल में कैसे चलती है। अगर आपने भारत से कोई काम रुकवाना है तो आपको फिर पता होना चाहिए कि कैसे रुकेगा, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, आप भागे फिर रहे हैं कभी उधर और कभी उधर, और सोच रहे हैं कि उसका एक रिएक्शन होगा और आप भारत को काबू कर लेंगे या कोई ऐसी बात हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होने वाला। मैं पूछना चाहता था, आपको ये ख्वाब किधर से आया था कि ये वापस जा रहा है? ये मैं तो हैरान हो गया ये सुन के कि ये कैसे वापस जा रहा है। आप देखिए दावत किसको दिया है इसने इसको दिया है, वो उमर अब्दुल्ला को दिया है, वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना कि ये आदमी वापस जाएगा, इट्स ऑल नॉनसेंस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम ये जनरल साहब ने सही किया। अब आप देख रहे हैं 3-4 लोग लश्कर मोहम्मद, बकौल मूडी कहता है कि ये पकड़े गए हैं, बड़े हथियार निकले हैं उनके साथ कल। मैं जानना चाहता हूं कि इनका जो हक है कश्मीरियों का कि ऑक्यूपेशन फोर्स के लड़ने के खिलाफ, और हमारा जो फर्ज है एज अ UN चार्टर मेंबर कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस को जो लोग लड़ रहे हैं उनको मदद करने के लिए, ये कब होगा? नंबर 1। और दूसरी बात है, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाएं। ये क्या कर रहा है मोदी? ये 1.5 मिलियन लोगों को उधर सेटल किया है, उनसे आप इलेक्शन करवा के एक हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट निकालेगा उधर से। यार, डोंट यू सी द गेम? इट्स सो ऑब्वियस। ये OIC को बुलाएं, वो मोहम्मद बिन सलमान को और कहें कि तुम्हारा जिगरी दोस्त क्या हरकतें कर रहा है, आओ खड़े हो और हमें जवाब पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको कोई उम्मीद नहीं। इमरान साहब, फ्लोर अब आपका। देखिए, हिलाली साहब जो कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। OIC जो सिर्फ वो रह गई, उसकी हैसियत रह गई OIC। वो कुछ नहीं कर सकती, ना वो करेगी। यूनाइटेड नेशन इंडिया के साथ है,
वो आपके लिए कभी नहीं करेगी। आज तक उन्होंने क्या किया 72 साल में जो आपके लिए वो करें? वो अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी गेम उन्होंने बसात बिछाई हुई है। आपको धोखा जरूर दे रहे हैं, आपको इंगेज जरूर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो इससे ये राह हमवार करेगा, कि राय हमवार करेगा कि देखिए जी हम तो कर रहे हैं, ये है वो है फलां। अमलन वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अमलन वो हर वो काम करेंगे जिससे कश्मीरियों को नुकसान हो, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। वैसे डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो आपको पता चल रही होती हैं, उनमें मैंने एक थेरी ये भी सुनी कि ये भी हो सकता है कि अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ये जो 5 अगस्त का इकदाम है वो वापस करवा ले और बदले में फिर पाकिस्तान से कह के देखें हमने आपके लिए ये करवा दिया, अब आप हमें अड्डे दे दें। अच्छा, कोई ऐसी बार्गेनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। आप ये बताएं, पहली बात तो ये कि ऐसा ये बच्चों का खेल तो है नहीं कि ऐसे हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, अगर पाकिस्तान कश्मीरियों को वाकई 5 अगस्त से पहले की पोजीशन मिल जाती है तो फिर मैं समझता हूँ ये एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इमरान खान, मैं आपसे कह दूं, आप लिख लें मेरी बात, कि फिर भी अड्डे नहीं देगा। ठीक हो गया। हिलाली साहब, आपको फिर अब क्या लग रहा है, फिर ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है? ये इलेक्शन ड्रामा वगैरह कर रहे हैं अब, और इससे फिर क्या फायदा हासिल कर लेगा इंडिया? It is absolutely कंप्लीट रेप्लिका वो जो हो रहा है फलस्तीन में, और अमेरिका इनके साथ है, इनको एडवाइस कर रहे हैं अमेरिका कि खुदा के लिए टेक इट इजी, थोड़ा सा उन मुसलमानों से भी बात करें, कोई तबादला नहीं होना है और हमने इनके खिलाफ लड़ना है और कश्मीरियों ने इनके खिलाफ लड़ना है और हमने उनके साथ खड़ा होना है और जो मदद हम दे सकते हैं हमने देना है। हिलाली साहब अमेरिका सिर्फ इनके साथ ही नहीं है बल्कि पूरी मदद भी कर रहा है, उनकी पूरी पुष्टपनाही भी कर रहा है, उनको पूरी सपोर्ट भी दे रहा है। करेक्ट, सिर्फ साथ नहीं है। बिल्कुल सही है। चलिए जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो मोदी जी ने जो APC बुलाई है, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए उन्होंने बुलाई है और ये काम महीनों से हो रहा था। खबरों के मुताबिक अजीत डोभाल जी महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे कि कश्मीर को स्टेटहुड देने की, मतलब ही कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी से निकल के एक अलग स्टेट बनाने की जो भारत का ही हिस्सा होगा, ताकि कश्मीर का फ्यूचर सेटल हो जाए और कोई भी फिर आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात भी ना कर सके। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस है कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की। इसमें आर्टिकल 370 की कोई बात उठेगी ही नहीं। और आपने अगर खबरें सुनी होगी तो उसमें कह दिया गया है कि इसमें आर्टिकल 370 पर कोई भी बात नहीं होगी। ये सिर्फ APC कश्मीर का जो इलेक्शन होने वाला है जो 2018 से नहीं हुआ है उस पर और दूसरी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। तो इसमें आर्टिकल 370 पर कोई भी बातचीत नहीं होने वाली, जो पाक मीडिया यहाँ पे बोल रहा है। और पाकिस्तान जनरल यहाँ पे ये बात सही कर रहा है कि आर्टिकल 370 कश्मीर में कभी भी रिस्टोर नहीं होगा, क्योंकि इसके हक में भारत में मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा समर्थन है और मोदी जी इसलिए आर्टिकल 370 को कभी भी कश्मीर रिस्टोर नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया जो सपना देख रहा है कि APC में आर्टिकल 370 पर कोई भी बातचीत होगी, ये बिल्कुल ही गलत है। और पाकिस्तान जनरल जो कह रहा है कि हमने UN को बता दिया है और UN इस पे नजर रख रहा है, तो UN क्या कर लेगा? कश्मीर भारत का अभिन्न अंश है, इस पे UN का कोई हक नहीं बनता। UN भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है, तो UN कुछ भी कर ले, कश्मीर भारत का स्टेट बन के ही रहेगा। तो पाकिस्तान जनरल जो कह रहा है हमने UN को बोल दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। UN कुछ नहीं कर सकता। UN भारत के अंदरूनी मामलों पे कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और हिलाली ने एक बात सही कही है कि जो खबरें आ रही है कि मोदी जी आर्टिकल 370 को वापस लेंगे, ये सब नॉनसेंस है, ये सब कुछ भी सच नहीं है। इसमें हिलाली सही है। और हिलाली ने यहाँ पे एक झूठ बोला है। हिलाली कह रहा है कि भारत लोगों को ला के कश्मीर में सेटल कर रहा है। ये कौन लोग हैं आपको पता है? ये कश्मीरी पंडित है जिन्हें कश्मीर से पाकिस्तानी गुंडों ने निकाला था।
उनको ही भारत कश्मीर में सेटल कर रहा है। वो कश्मीरी है, वो बाहर के कोई लोग नहीं है। और वैसे भी कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है, तो भारतीयों का हक है कश्मीर में जाके रहने की। पर हिलाली जिनके बारे में बात कर रहा है वो कश्मीरी पंडित है, उनका हक है कश्मीर में। तो हिलाली यहाँ पे झूठ कह रहा है कि वो कश्मीरी नहीं है, वो कश्मीरी ही है। और पाकिस्तान जो है OIC की बात कर रहा है, OIC कश्मीर का सच जानता है और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को बोल दिया था कि हम कश्मीर पर आपके और भारत के बीच नहीं आएंगे। उसके बाद ही आपको पता होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कैसा बयान दिया था। उसके बाद सऊदी अरब ने कैसे पाकिस्तान को रताड़ा था और पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांगे थे। तो OIC कश्मीर का सच जानता है और इसीलिए पाकिस्तान का साथ नहीं देता और इसीलिए सऊदी अरब से पाकिस्तान नाराज है। और पाक ने जो कहा कि UN, अमेरिका सब भारत के साथ है, तो कश्मीर पर जो भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं देता वो भारत एजेंट बन जाता है। MBS को भी उन्होंने भारत एजेंट कहा, अमेरिका को भी भारत एजेंट कहा, UN को भी भारत एजेंट कहा। तो UN में जाके पाकिस्तान चिल्लाता क्यों है कश्मीर पर? क्योंकि UN तो भारत के साथ है। तो कश्मीर पर UN में इमरान खान बयान क्यों देता है? ये सब पाकिस्तान का नाटक है। जो भी कश्मीर पर पाकिस्तान साथ नहीं देता वो भारत का एजेंट बन जाता है। पैलेस्टाइन की पोजीशन क्या है कश्मीर पर, क्या उन्हें पता है? पैलेस्टाइन की पोजीशन कश्मीर पर अगर पाकिस्तान को पता चली तो पाकिस्तान तो पैलेस्टाइन को भी भारत का एजेंट बोल देगा। तो ये सब पाकिस्तान का नाटक है और कुछ नहीं। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत का मीडिया ताकतवर है इसीलिए दुनिया कश्मीर पर भारत के साथ है, तो कश्मीर पर दुनिया भारत के साथ है क्योंकि भारत कश्मीर पर सच बोलता है, पाकिस्तान की तरह झूठ या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता। और पाक मीडिया जो कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में मिलिट्री बेसिस के बदले आर्टिकल 370 कश्मीर रजिस्टर करेगा। तो अमेरिका कौन होता है भारत के अंदरूनी मामलों में इंटरफियर करने वाला? अमेरिका अगर कश्मीर में आके चिल्लाने भी लगे तब भी कश्मीर आर्टिकल 370 रजिस्टर नहीं होगा, तो अमेरिका कश्मीर पर कुछ नहीं कर सकता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा कि कश्मीर में इलेक्शन ड्रामा होता है, तो ये वो देश बोल रहा है जहाँ पे सिलेक्टेड PM है। और सिलेक्टेड PM मैंने नाम नहीं दिया, ये पाकिस्तानी ऑपोजिशन ने दिया है। और इमरान खान को सिलेक्ट किसने किया है ये सबको पता है, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।